गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को अलग अलग प्रकार की फायर्स की बात कर रहे हैं। सारी दुनिया कौन सी चिता में इस समय जल रही है। तो बाबा अनेक प्रकार की चिताओं की आज बात कर रहे हैं। सबसे पहली फायर वो है विकारों की फायर। कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, मोह, अहंकार। ये सारे हमारे विकार, ये सारे हमारे अवगुण, कमियां, कमजोरियां, वो भी एक प्रकार की फायर का काम करता है। अंदर ही अंदर व्यक्ति को जला देता है, फिर वो कुछ कर नहीं पाता है। तो जब भी विकारों की आग हमारे सामने आवे, उस समय मुझे क्या करना है। विकारों की पॉजिटिव क्वालिटीज है, उससे मुझे उसका चिंतन करना होगा। जैसे काम विकार, प्योर लव, भगवान का प्यार, उसके बारे में सोचे। क्रोध की जब बात आती है, क्रोधाग्नि, तो उस समय ज्यादा साइलेंस पावर है, सहन शक्ति के ऊपर हम सोचे। लोभ आ रहा है तो संतुष्टता के पर ज्यादा मनन चिंतन करे। अहंकार है तो नम्रता के बारे में सोचे। तो हर विकार की पॉजिटिव क्वालिटी, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो बाबा कहते ये विकारों की आग से हम अपने आप को छुड़ा सकेंगे। दूसरी आग है पर चिंतन, पर दर्शन की आग। कहते हैं ना, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। तो क्यों हम पर चिंतन करके अपनी और दूसरों की स्थिति को नीचे लावे। बाबा ने मुझे काम दिया है, हर आत्माओं को आगे बढ़ाना है, उनमें उमंग उत्साह भरना है, उन्हें अच्छी अच्छी बाबा वाली बातें उनको बतानी है, ताकि उस आत्मा की उन्नति हो जावे। तो जब ये बात हम बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे कि मुझे अननेसेसरी बातों की डिटेल में नहीं जाना है, हर बात का, हर बात की जानकारी मुझे नहीं रखनी है, तो अपने आप इस पर चिंतन, पर दर्शन की आग से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। तीसरी आग है फूड की आग। जठराग्नि को शांत करने की आग। कई बार अपने आप से सवाल करना चाहिए कि मैं जीने के लिए खा रहा हूं या खाने के लिए जी रहा हूं। योगी अर्थात जिसके जीवन में संयम है, जिन्होंने पांचों ही इंद्रियों को वश किया है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, इन पांचों को जो जीतता है उसे ही सच्चा योगी कहेंगे। देखो हमारी जीभ तो ऐसी है कि जो भी आदत उसे डालोगे ना, उसको वो अच्छा लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि चलो 10 दिन आपने नमक नहीं खाया, तो 11वें दिन नमक का खाना हमें पसंद नहीं आएगा। हम्म, तो जो आदत डालो वैसी हमारी जीभ बन जाती है। इसीलिए बाबा कहते ये 3 इंच की जो हमारी जीभ है, जिसने उसको जीत लिया, सारी दुनिया को जीत लिया। तो बाबा कहते भोजन की आग से मुक्त होने के लिए मुझे अपने आप को याद दिलाना होगा।
फिर आती है फमिलियरिटी की आग। नहीं, कभी कभी क्या होता है, फमिलियरिटी के कारण संबंधों में लगाव उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए मुझे बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि मुझे सबसे संबंध रखना है, लेकिन कम से कम जितना मेरा संबंध रहे उतना अच्छा है? हमें किसी का इमोशनल गुलाम नहीं बनना है। जैसे इमोशनल गुलाम बन जाते तो क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति दुखी हो गया तो मैं भी दुखी बन जाऊंगी। अगर मैं भी दुखी हो गई तो फिर मैं उससे कैसे मदद कर पाऊंगी। तो इसीलिए बाबा कहते हम बाबा के पास आए हैं लगाव मुक्त बनने के लिए। या फिर बाबा कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि जितने हम न्यारे और प्यारे बनते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है। किसी की भी पर्सनल बातों में टू मच डिटेल में मुझे नहीं जाना है, वो उस आत्मा का हिसाब किताब है जिसने बनाया है। लेट दैट पर्सन टू सेटल दैट अकाउंट। मुझे उसमें इंटरफियर नहीं करना है। जैसे बाबा हमारा कैसे न्यारा प्यारा रहता है ना, ऐसे न्यारा प्यारा रहना है। फिर कहते हैं नाम मान शान की आग। या खुद को सफलता के बंधन में भी मुझे नहीं बांधना है? सेवाओं और योग में अपनी सफलता दूसरों को सुनाकर हमें अपने अंदर के अहंकार की तृप्ति नहीं करनी है। अपने आप को मुझे बचा करके रखना है। तो ऐसे बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन में अलग अलग प्रकार की आग जिससे हमें गुजरना पड़ता है। तो इन सब आग से फ्री होने के लिए सबसे पहले मुझे योग की अग्नि को तेज करना पड़ेगा। कैसे तेज करेंगे? तो ज्ञान योग का घृत डालते डालते मेरी योग की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। क्योंकि ज्ञान ही तो योग का आधार है ना। जितना जितना अंदर में ज्ञान होगा तो योग मेरा नेचुरल हो जाएगा। फिर दूसरी है परमात्मा प्रेम की अग्नि। जितनी जितने बाबा के लव में हम लवलीन रहेंगे उतने उतने सांसारिक चीजें हमें बहुत झूठी लगने लगेगी। सांसारिक लोगों के लिए देखो आज लोग कितना रोते हैं। परंतु ऐसे कितने हैं जो भगवान के प्यार में रोते हैं। जो भगवान के प्यार में रोते हैं उनके आंसू भी मोती बन जाते हैं। तो परमात्म प्रेम की अग्नि जलानी है। फिर वैराग्य की अग्नि जलानी है। वैराग्य भी कैसा होना चाहिए? वो धधकता हुआ वैराग जो संसार से हमें टोटली मुक्त कर देगा। अननेसेसरी वेस्टफुल जो भी हमारे रिलेशंस है उन सब से मुक्त तभी होंगे जब स्ट्रॉन्ग वैराग्य की अग्नि अंदर में चलेगी। फिर बाबा कहते हमें पवित्रता की अग्नि जलानी है। मन वचन संबंध संपर्क स्वप्न सब प्रकार की पवित्रता जब हमारे जीवन में आती है, ऐसी पवित्रता हमें और दुनियावी आग से मुक्त कर देगी। फिर बाबा कहते हैं हमें अपने अंदर त्याग की अग्नि भी जलानी है। देह भान का त्याग, देह के संबंधों का बुद्धि से त्याग, देह के पदार्थों का त्याग। ऐसी त्याग की अग्नि जब जलती है तो वो दुनिया वाली अग्नि हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। फिर बाबा कहते हमें साधना की अग्नि अंदर में जलानी है। बार बार अपने आप को याद दिलाए कि मैं तपस्वी आत्मा हूँ। मैं दुनिया वाले व्यक्ति जैसा नहीं हूँ।
उससे न्यारा प्यारा। ऐसी साधना करने वाला बाबा का तपस्वी बच्चा हूं। तो ये सारी अग्नि जब हमारे भीतर जलती रहेगी, तो बाबा कहते हैं कि आज दुनिया में जो लोग आग में जल रहे हैं, उन आग से लोगों को हम मुक्त करा सकेंगे, सच्चे सच्चे फायर ब्रिगेड बन सकेंगे। दुनिया में भी आग लगती है ना, तो उसको शीतल करना पड़ता है। तो शीतल करने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। तो बाबा कहते तुम मेरे बच्चे स्पिरिचुअल फायर ब्रिगेड हो। दुनिया में कितनी सारी आग लगी है, चिंताओं की आग, विकारों की आग है। इन सारी आग को बुझाने वाले और लोगों को शीतल बनाने वाले तुम मेरे बच्चे सच्चे सच्चे शीतला देव या शीतला देवियां हो। तो आज बाबा ये शीतलता के पर हम बच्चों को समझाकर ऐसे शीतला देव शीतला देवियां बनाने आए हैं। तो